जय हिंद मेरे प्यारे देशवासियों, मैं हूं आपका दोस्त रिटायर्ड मरीन कमांडो प्रवीण कुमार तेवतिया, शौर्य चक्र अवार्डी और 4 टाइम आयरनमैन फिनिशर। ये क्योंकि ये चौथा आयरनमैन मैं अभी जस्ट करके ही आया हूं, तो 4 टाइम्स हो चुका है और इसके साथ साथ 4 कॉन्टिनेंट मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। आप देख सकते हो टी शर्ट जो है ये दोस्तों फिनिशर टी शर्ट है, आप देख सकते हैं, और ये फिनिशर मेडल और ये वहां की कैप। चलिए दोस्तों, अब रिव्यू की बात करते हैं कि ये आयरनमैन मेरा कैसा रहा। क्योंकि आयरनमैन था पोर्ट मैक्वारी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो यहां से सिडनी और सिडनी से फिर हम पोर्ट मैक्वारी गए, वहां पर जाकर जो इवेंट था उसमें पार्टिसिपेट किया। तो कुल मिलाकर हम बात करें, बहुत ही कठिन, आज तक के जितने मैंने आयरनमैन किए हैं उनमें से सबसे कठिन आयरनमैन ये मेरा रहा, आयरनमैन ऑस्ट्रेलिया। अब दोस्तों, पहला जो पड़ाव है यहाँ पर कि आपको एक दिन पहले पहुंचना पड़ता है, फिर आपको वहां पे बिब कलेक्शन करना पड़ता है, जो भी आपकी जो चीजें हैं वो खरीदनी पड़ती हैं। फिर उसके बाद में आप साइकिल डिपॉजिट करते हो, साइकिल के साथ साथ आप बाइक बैग और अपना रनिंग बैग, जो आप अगले दिन रनिंग करने जा रहे हो उसका सारा सामान आपको पहले ही जमा करना पड़ता है। साइकिलिंग का भी सामान आपको पहले ही दिन जमा करना पड़ता है, प्लस साइकिल आपको पहले दिन जमा करनी पड़ती है। नेक्स्ट डे आप अर्ली मॉर्निंग से शुरू होती है स्विमिंग दोस्तों अगेंस्ट द करंट थी, और पानी थोड़ा सा ठंडा, हम बात करें टेम्परेचर ठंडा था, और बारिश वहां पर पहले दिन खूब बारिश हुई थी झमाझम, और अगले दिन हमारा इवेंट था तो सुबह बारिश थी नहीं, लेकिन जब हम स्विमिंग कर रहे थे तब थोड़ी थोड़ी बारिश आई, लेकिन फिर बाद में रुक गई। लेकिन अगेंस्ट द करंट जब हम चल रहे थे तो दोस्तों आप समझ सकते हो, ये हेस्टिंग रिवर के अंदर ये हमारा स्विमिंग हो रही थी, जो जिसका कनेक्ट था आपके सी के साथ में। अब अगेंस्ट द करंट की फिर वापस आए तो टोटल जो टाइमिंग था, मेरे एंकल में पहले से चोट है आप सभी को जैसे पता है, तो स्विमिंग का जो पार्ट था वो मेरा हुआ 1 घंटे और 49 मिनट में। उसके बाद दोस्तों समय लगता है, क्योंकि हमने वेट सूट पहना हुआ था, वेट सूट को उतारना है, प्लस स्विमिंग करने के बाद आपको डिस्टेंस कवर करनी पड़ती है, आपको जाकर वेट सूट उतारना है और फटाफट आपको साइकिल के सारे गियर पहनकर साइकिल उठाकर और साइकिल के लिए आपको निकल जाना है। तो साइकिल का दोस्तों ऐसा था कि रोलिंग हिल्स थी, और आप सोच सकते हो कि लेफ्ट फुट से ही सारा मूवमेंट होता है उतरने का, क्लीट को, क्योंकि पैर में आपके क्लीट लगी होती है, तो आपको क्लीट डिटैच करनी पड़ती है और अटैच करनी पड़ती है बार बार, क्योंकि जब आपको रुकना है या फिर कुछ भी करना है तो आपको उसको निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों लेफ्ट एंकल के ही ऊपर सारा जोर था, और वही एंकल मेरा टूटा हुआ है, उसी की वजह से दोस्तों धीरे धीरे स्वेलिंग बढ़ी। हाँ, मैंने साइकिलिंग बहुत ही अच्छे टाइम में 7 घंटे और 47 मिनट में मैंने अपनी साइकिलिंग खत्म कर दी थी, लेकिन जो रोलिंग हिल्स थी दोस्तों उसने ऐसी बैंड बजाई थाइस की कि आप पूछिए मत। बार जैसे अपहिल आ रहा है तो मुझे खड़े होकर उस पर पैडल मारने पड़ रहे थे, और उसका जो पूरा का पूरा इम्पैक्ट था वो एंकल के ऊपर आ रहा था, और मैंने देखा कि मेरा जो एंकल है, मेरा जो पैर है, उसके अंदर स्वेलिंग आ चुकी है। लेकिन मैंने दोस्तों हिम्मत नहीं हारी, और जहां पर भी मुझे लगा कि मैं 10-12 किलोमीटर का पैच मुझे मिला है, फ्लैट कोर्स है, उस पर मैं खूब धनाधन मैंने उस पर साइकिल को खींचा। तो ओवरऑल हम कहें कि यहाँ पर इंडिया में इस तरह की रोलिंग हिल्स ओनली कुछ एक स्टेट में है, नॉर्दर्न पार्ट में वो साइकिल के लिए आपको इतना स्पेस नहीं है कि आप रोलिंग हिल्स पर आप अपनी प्रैक्टिस कर सको। तो वो जो चीज थी दोस्तों वो कहीं ना कहीं कम रही। कोशिश हमने पूरी की कि चलो भाई पूरी मेहनत करेंगे, अगर इंक्लाइन है तो डिक्लाइन भी होगा, तो पूरा हमने कोशिश की और पूरा का पूरा खींचा। उसके बाद दोस्तों आ जाती है बात रनिंग की। अब रनिंग में दोस्तों पैर पहले से ही स्वेलिंग कर चुका है, अब लंगड़ा कर ही मैंने जो बाद की जो 42.2 किलोमीटर रन थी वो पूरी की। रनिंग के लिए जो स्पेस था दोस्तों वो थोड़ा छोटा था, जैसे फुटपाथ होता है, फुटपाथ पे ही आपको पूरा रन करना था, और मेन रोड ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 किलोमीटर ही मेन रोड पे मिल रहा था, बाकी सब फुटपाथ पे आपको रन करना था। तो दोस्तों 42.2 किलोमीटर रन मैंने 6 घंटे और 23 मिनट में पूरी की, और मेरा जो टोटल आयरनमैन कंप्लीट हुआ वो 16 घंटे और 23 मिनट में कंप्लीट हुआ। सो दोस्तों
एक चीज मैंने यहां पर सीखी कि कभी हार नहीं मानना चाहिए। अगर समस्या है तो हमेशा दोस्तों गो स्लो होना चाहिए। आप आराम से ब्रीथ के साथ में चलते रहें, हार ना माने। बार बार एंकल परेशान कर रहा था, मन कर रहा था रुक जाऊं, अब इतना लंबा डिस्टेंस आपको कवर करना है। लेकिन दोस्तों एक चीज हमेशा मैंने याद रखी कि अगर मैंने यात्रा शुरू की है तो उस यात्रा को उसी तरह से बेहतरीन तरीके से ही उस यात्रा को हमको खत्म करना चाहिए। तो इस तरह से दोस्तों मैं ओशियनिक जो ये आयरन था इसको मैंने खत्म किया और चौथी बारी मेरा आयरन मैन था और मैंने 4 बार आयरन मैन का जो टाइटल है वो अर्न किया है। और आगे की यात्रा फिर और जारी रहेगी। जल्द ही नेक्स्ट ईयर या उससे नेक्स्ट ईयर 5th आयरन मैन की मैं प्रैक्टिस धीरे धीरे शुरू करूंगा। और जैसे जैसे अभी एंकल को मैं थोड़ा सा इसको आराम दूंगा, इसको रेस्ट दूंगा। और पूरे मेरे पैर के ऊपर अभी भी स्वेलिंग है, लेकिन दोस्तों कभी हार नहीं माननी है और ऐसे ही आगे बढ़ते रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आप स्पीड में नहीं चल सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इजी और अपनी ब्रीथ के साथ में धीरे 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 आगे खिसकते रहें, यात्रा को पूरी करें, जीत आपकी एक दिन होगी। इसी के साथ दोस्तों मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।